तो यार ये स्टोरी मेरे दोस्त के भैया की है। भैया पहले दिन कॉलेज गए, अपनी ब्रांच देखी, डिपार्टमेंट देखा। भैया को मिली थी केमिकल इंजीनियरिंग। भाई यूजुअल चीज़ें, फॉर्मेलिटी वगैरह करी, अपने दोस्तों से बात ही कर रहे थे। एकदम से एक सुंदर सी कन्या आती है। आसपास के जितने भी लौंडे, भैया के दोस्त, सब एक साथ उस लड़की को देख रहे। क्यों पता है? वो लड़की बहुत सुंदर थी और उस लड़की का नाम था अमृता। तो आज हम अमृता और भैया की लव स्टोरी की बारे में बात करेंगे। फॉर गॉड ब्लेस, उन दोनों की शादी हो चुकी है ना। तो एकदम से वो जैसे ही वो आई और वो भैया के पास आके खड़ी हो गई, भैया के दोस्त सब भैया को देख रहे। भैया को आ रहे पसीने, क्योंकि जब आप किसी सुंदर लड़की को देखते हो ना, तो भाई उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो भैया से वो पूछने लगी कि सर, जो ये केमिकल डिपार्टमेंट है वो किधर है? तो भैया के दोस्त भैया को देख के हंसने लगे। तो वो बोलती है, इसमें हंसने वाली बात क्या है? मैंने कोई जोक मारा क्या? तो भैया फंबल करते हुए बोलते, नहीं नहीं नहीं, आपने कोई जोक नहीं मारा। आपका डिपार्टमेंट राइट में है, राइट राइट में, वो जो सबसे पहला वाला आएगा ना, वो है। अच्छा। तो अमृता जी चली गई। तो भैया एकदम धीरे सी आवाज़ में कहते हैं, यार ये लड़की तो कितनी अच्छी है। भैया का हरामी दोस्त सुन लेता है और बोलता है, बेटा सोचना भी मत इस लड़की के बारे में, क्योंकि तेरी शक्ल तो वैसे ही बेकार है और तेरी पर्सनैलिटी भी सुअर वाली है, तो तू मत ही देख। तो और बोलते हैं कि भाई इस लड़की को तो पहले से 6-7 सीनियर है, वो पहले से अप्रोच कर रखा है, मतलब अप्रोच किया हुआ है। तो भैया बोलते, बात में दम तो है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी अच्छी है नहीं, इतना पोटेंशियल भी नहीं है मेरे अंदर। तो भैया वही क्लास में आते, उस लड़की को देखते, बस देखते ही ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। उस लड़की ने आज तक भाव नहीं दिया 6 महीने तक। सेमेस्टर का नया सेमेस्टर चालू हुआ, उस नए सेमेस्टर में वो लड़की एक रेस्टोरेंट में गई। तो भैया ने भी देखा कि ये लड़की रेस्टोरेंट में जा रही है, तो मैं भी चला जाता हूँ। तो भैया भी उसके पीछे पीछे चले गए। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट में गए, तो भैया देखते कि उसने स्पेशल मैगी ऑर्डर करी थी और भैया एकदम डायगनली बैठे थे। तो भैया ने भी स्पेशल मैगी ऑर्डर करी। 5-10 मिनट हुए, उस लड़की ने अपनी मैगी ख़त्म करी। भैया सिर्फ उस लड़की को देखे जा रहे हैं और भैया का दोस्त जो भैया के साथ आया था, वो भैया को देखे जा रहा। मैगी एकदम ठंडी पड़ गई, पर भैया के मन में तो आग थी, इसलिए भैया की नज़रें तो हटी नहीं। एकदम से उनका दोस्त कहता है, अबे भड़वे, मैगी एकदम ठंडी हो गई है, तो यहाँ लड़की देखने आया है कि मैगी खाने आया है? तो बोले, ज़्यादा मत कर। भैया ने बोले, ज़्यादा मत कर, तेरे को खानी तो खा ले। तो भैया बिल पे करने गए और लड़की भी बिल पे करने गई। अमृता जी पैसे जैसे ही बिल पे करने पहुंची, तो भैया ने श्योरिटी रखी कि बिल पे अमृता जी पहले करे, ना कि भैया। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया, मेरे हिसाब से भैया फंबल करते हैं इसलिए। तो जैसे ही अमृता जी रेस्टोरेंट से बाहर गई, भैया ने अपना बिल पे किया और वो भी रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तो एकदम से पीछे से स्टाफ लगाता है कि सर, ये आपका मोबाइल है क्या? तो भैया बोलते हैं, कौन से टेबल पे पड़ा था? तो वो बोलते हैं कि उस टेबल पड़ा था। तो भैया ने बोला, यार ये टेबल तो अमृता जी की थी। तो भैया ने बोला कि ये मेरी दोस्त है, तो मैं इनको दे दूंगा फ़ोन। तो स्टाफ ने भैया को मोबाइल दे दिया। तो भैया ने अपना फ़ोन नंबर डायल कर दिया उस मोबाइल से और खुद की मतलब मोबाइल नंबर सेव कर दिया, और जो अमृता जी की कॉल हिस्ट्री थी वो डिलीट कर दी। और एकदम से भागते भागते अमृता जी के पास गए और बोले कि ये लो आपका मोबाइल, आप क्या वो रेस्टोरेंट में भूल गए थे? तो जैसे ही भैया अमृता जी के पास पहुँचे, तो भैया ने एक स्मार्ट मूव खेला। तो गुड, इससे क्या हुआ कि भैया की गुड इमेज भी बन गई, ऊपर से फ़ोन नंबर भी मिल गया। और ऐसे ही 6 महीने और निकल गए। दोनों आते एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के सामने स्माइल करते, पर बात तो अब तक नहीं हुई थी। 1 साल निकलने के बाद भी भैया ने बात नहीं करी, ना फ़ोन नंबर से डायल किया नंबर को, क्योंकि भैया की फटती थी यार। तो ऐसे ही टाइम बीत गया। तो एक दिन क्या होता है कि भैया के जितने भी सीनियर थे उनको रैगिंग के लिए बुलाते हैं। लगभग 15-20 बच्चों को बुलाते हैं रैगिंग के लिए। तो जो 15-20 बच्चे आते हैं, तो उनको गाना गवाया, नचाया, वही जो रैगिंग करते हैं, मतलब रैगिंग आपको पता ही कैसी होती है। तो लास्ट में वो सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके ब्रांच में आपको कौन सी लड़की पसंद है? तो लगभग 20 बच्चों में से 6-7 बच्चों ने अमृता का नाम लिया। तो भैया मन ही मन बोलते हैं, इसमें शौक होने वाली बात क्या है यार, है तो सुंदर ही वो। तो भैया अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे थे जैसे उनकी ही बंदी हो, पर असल में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि भैया की तो फटती है। तो जितने भी सीनियर थे वो बोलते, अच्छा तुम्हें अमृता पसंद है, तो जो भी सबसे पहले उसका नंबर लाएगा ना, उसको हम छोड़ देंगे, मतलब उसको कभी भी हम तंग नहीं करेंगे। तो भैया ने बोला हाथ उठा के कि सर मेरे पास नंबर है। तो वो बोले, बेटा, सीनियर से बोलते कि बेटा तेरे पास नंबर आया कहाँ से? तो सीनियर बोलते, छोड़ यार, जैसे भी आया। तो वही वापस सारी बातचीत हुई। तो वो सीनियर बोलते हैं कि उसको मेडिसिन दे के आनी है।
तो कौन जाएगा, मतलब गर्ल्स हॉस्टल में मेडिसिन दे के आनी है अमृता जी को। तो उनकी तबीयत खराब है ऐसा बोला सीनियर्स ने। तो जितने भी जूनियर्स थे उन्होंने किसी ने बोला नहीं कि भाई हम जाएंगे। तो भैया को लगा कि इससे बड़ी ऑप्शन, मतलब इससे बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है। तो भैया एकदम से बोला कि सर मैं जाऊँगा। तो भैया गए, फ़ोन नंबर से डायल किया, उनको बुलाया अपने हॉस्टल के बाहर कि अमृता जी आप हॉस्टल से बाहर आ जाओ, मैं मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। तो वो मेडिसिन लेके आए। तो जैसे मेडिसिन लेके आया तो वो बोलते हैं कि कल अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो मैं आपको हॉस्पिटल भी दिखा के आ जाऊँगा। तो ऐसे ही भैया ने वो अमृता जी को बोला, तो अमृता जी राज़ी हो गई, ठीक है अगर आप मेरे को हॉस्पिटल दिखा के आ रहे हो तो अमृता जी ने बोला कि आप मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन कर देना। तो भैया एकदम खुशी से अपने हॉस्टल में गए। जो नींद आई ना भैया को उस दिन, उससे बढ़िया चीज़ तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, एकदम जन्नत मिल गई। तो सुबह सुबह हुई, भैया उनको हॉस्पिटल लेके गए, दोनों में बातचीत बढ़ी, फिर वापस मतलब फिर दोनों में बातचीत होना चालू हो गई। अब जैसे ही बातचीत होना चालू हो गई, दोनों में झगड़े भी होते थे। दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते, क्लास में भी जब बैठते ना तो भी भैया की नज़रें सिर्फ अमृता पे होती और अमृता की नज़र सिर्फ भैया पे होती। और वही लव स्टोरी चालू हो गई। ऐसे करते करते उनके रिलेशनशिप को 5 साल हो गए और उन्होंने 5 साल बाद शादी कर ली। और ये एक हैप्पी एंडिंग की तरफ एंड हो गया। बीच में उन्होंने बहुत झगड़े करे, बहुत लड़ाइयाँ हुई, पर आखिर में जाके उनकी मैरिज हो ही गई।